सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 88। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, आदि शक्ति माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम, चरण वंदन और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना कि हम सभी के भीतर शिष्यत्व जागरण हो। शिष्यत्व का जो प्रकाश जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, वो प्रकाश हम सबके भीतर इस स्वाध्याय के माध्यम से जागृत हो। इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी एक नया टॉपिक चल रहा था और उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है। कर्म कांड की इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर उसमें इंटेंशन नहीं है तो ऐसे लोगों को अगर हम धर्मात्मा मान रहे हैं तो ये फिर हमारी बेवकूफ़ी है। और धर्मात्मा की क्या गुरुदेव ने क्वालिटीज़ बताई थी? गुरुदेव ने बोला था धर्म आत्म संयम, उज्ज्वल चरित्र, उदारता, ज्वलंत देशभक्ति, लोक सेवा के लिए तत्परता जिनके भीतर है। अगर ये सारे गुण आपके अंदर हैं, आपके अंदर करेज है, कठोर श्रम करने की का उत्साह है, शौर्य है, पराक्रम है और अनीति से लोहा लेने की हिम्मत है, तो ये पैरामीटर्स गुरुदेव ने दिए कि अगर ये सब आपके अंदर है तो फिर आप मान लीजिए कि हाँ, आप धर्मात्माओं की श्रेणी में हैं या एटलीस्ट उस रास्ते चल पड़े हैं। कौन से रास्ते? जहाँ से युग निर्माण होना संभव है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमें जनसाधारण को धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सुख शांति का एकमात्र अवलंबन धर्म ही है। और धर्म क्यों है? गुरुदेव कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म के सही स्वरूप की। गुरुदेव ने इसका खंडन कल पहले ही कर दिया कि वो वाला धर्म नहीं जो केवल कर्म कांड है, जिसका स्वरूप विकृत हो गया, उस धर्म की बात नहीं कर रहे। वो धर्म जो हमें हमारे भीतर ले जाए, हमारी ओरिजिनल सेल्फ, हमारे मूल गुणों से, जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे साइंटिस्ट देखे गए, उस धर्म की बात गुरुदेव कर रहे हैं। और क्यों? और दूसरा कारण गुरुदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट क्या बताया कि जो मैक्सिमम जनसंख्या है भारत की, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या उनके भीतर जो है श्रद्धा पक्ष बहुत मजबूत है। वो बात अलग है कि उनकी श्रद्धा डगमग हो सकती है, कह सकते हैं, या उनकी श्रद्धा गलत जगह टिक गई है तो धर्म में ही, लेकिन उसका सही स्वरूप ना समझने के कारण मंदिर जाना, घंटी बजाना, दिया बाती लगाना, दान दक्षिणा करना, लेकिन उसके पीछे का जो मूल भाव है वो मिस कर गए। तो वही मूल भाव लोगों को याद दिलाना है कि ऋषियों ने, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने ये परंपरा तत्वदर्शियों ने, संतों ने क्यों बनाई, उसका जो तत्व दर्शन है वो लोगों को समझाना है। आगे इसमें गुरुदेव बता रहे हैं जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है, और जो धर्म को मारता है धर्म उसे भी मार डालता है। अधर्म के मार्ग पर ना कोई अब तक फला फूला है, ना ही सुख शांति से रहा। आगे भी यही कर्म अंतराल तक चलता रहने वाला है। यह आस्था जब तक जनमानस में गहराई तक प्रवेश न करेगी तब तक मानव जाति की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल ना हो सकेगा। हमें अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, नेक मनुष्य बनना चाहिए और सशक्त मनुष्य बनना चाहिए। शक्ति, नेकी और व्यवस्था, यह तीनों ही धर्म के गुण हैं। व्यक्ति का समग्र विकास ही धर्म का उद्देश्य है। तो गुरुदेव इस पैराग्राफ में धर्म का सही उद्देश्य बता रहे हैं। और ये लाइन देखिए, गुरुदेव कह रहे हैं अधर्म के मार्ग पे कोई फला फूला नहीं है, और जो धर्म को मारता है, अब मतलब हम जो ढोंग करते हैं ना, अनजाने करें या जानबूझ के करें, कि दान दिया लेकिन पीछे भीतर जो इच्छा है वो लोकेशना है, या अनुष्ठान कर रहे हैं तो भगवान से बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, ये जो हम इस तरह की कर्म करते हैं, या हम केवल दिया बाती एक रूटीन के जैसे जगा रहे हैं, जैसे लाइट जलानी है, हाँ बचपन से घर में देखा है तो रूटीन लाइफ, उठो दिया जगा दो, बाती जला दो, और उसको जलाते जलाते भी दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है। ये जो धर्म के नाम पर हमने ढोंग किया, और धर्म एक्चुअली इससे फिर हमने क्या किया, धर्म की एक गलत पिक्चर रिप्रेजेंट करी। हम लोग अपनी संस्कृति को क्यों नहीं बता पाते किसी को? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को पढ़ा ही नहीं है ना। हमने अपने वेद उपन्यास इनको किसी भी फॉर्म में नहीं पढ़ा, इसलिए कहते हैं कि गुरु को पढ़ लो, गुरु के विचारों को पढ़ लीजिए, तो आप सारे वेदों को जान गए, सारे उपनिषदों को जान गए, क्योंकि गुरुदेव ने तो सबका भाष्य किया है, सारे वेदों का भाष्य उन्होंने किया है। तो जो गुरुदेव लिख रहे हैं 3200 किताबें, गुरुदेव अगर आप ऐसा लेखक, ऐसा ऑथर भी देखें, पंडित श्री राम शर्माचार्य, तो 3200 किताबें लिख के गए। और उन्होंने क्या किया, जितना उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने वेदवाणी पढ़ी, जो उन्होंने उपनिषद पढ़े, जो हमारे धर्म ग्रंथ जितने भी हैं पढ़े, उनको सरलतम भाषा में अपने साहित्य में हमारे लिए उपलब्ध करा दिया। तो ठीक है, अगर हम शास्त्रों का रेफरेंस नहीं ले सकते, इट्स ओके, लेकिन हम स्वाध्याय तो कर सकते हैं। और स्वाध्याय पे गुरुदेव ने पूरा चैप्टर 1 इस बुक में रखा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है स्वाध्याय की। और इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि धर्म उसे भी मार देता है अगर हम सही तरीके से धर्म को नहीं समझें। अब मान लीजिए आप जो है दिया जगा रहे हैं और भय से जगा रहे हैं, भीतर जो मूल भाव है वो भय है, अरे अगर दिया नहीं जगाया ना तो फिर भगवान नाराज हो जाएंगे, दिया नहीं जगाया ना तो कुछ अच्छा नहीं, पता नहीं कुछ अशुभ घटित ना हो जाए। तो क्योंकि आप भय से जगा रहे हो, अब कभी मान लो हवा चल जाए, कुछ हो जाए और दिया बुझ जाए, तो वो भय ही आपको मार डालेगा। अरे अब तो कुछ अपशगुन होना है, अब तो कुछ अपशगुन होना है। कुछ होना नहीं था, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी, जो थॉट आप क्रिएट कर रहे हो, वो थॉट से ही कुछ ना कुछ रिजल्ट हो जाए, फिर आपके मन में एक धारणा घर कर जाएगी परमानेंट, नहीं दिया बुझता है तो अपशगुन होता है। और हमारी मूवीज में, पिक्चरों में कैसे दिखाते हैं ना सीन, दिया बुझ गया अब तो कुछ घटित होगा, तो वो सारी धारणाएं हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि हमने धर्म के सही स्वरूप को नहीं समझा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे।
आगे, धर्म तंत्र को सशक्त बनाना संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा। हमें इसी के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। अपने समय और धन का एक अंश नियमित रूप से इस कार्य के लिए लगाना चाहिए। और कैसे लगाएंगे हम? कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट खुद के भीतर तो जा सकते हैं ना। अपने लिए स्वाध्याय कर लीजिए। चलो, आपको कहीं किसी को कुछ नहीं देना। जब आप खुद के लिए स्वाध्याय करोगे, खुद के लिए उपासना साधना आराधना करोगे, तो आपके भीतर एक प्रकाश जागृत हो जाएगा। उसे आप इष्ट का प्रकाश कह लो, गुरु का प्रकाश कह लो, देवत्व का उदय कह लो, आप लैंग्वेज जो मर्जी यूज कर लो, भाव जो मर्जी, लेकिन मूल में एक ही बात होगी। और जब वो उदय होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चैन से बैठ पाओ, क्योंकि फिर निष्कलंक अवतार का प्राण प्रवाह आपके भीतर उतर ही जाएगा, ऐसे वैसे कैसे भी उतर ही जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम एक अंश तो लगाएं। जो रोटी कमाने और बच्चा पैदा करने तक ही सीमित रह गए, उन्होंने नर्तन पाने का महत्व नहीं समझा, तो यही कहना पड़ेगा कि ऐसे अभागे लोग अपनी दुर्बुद्धि पर हाथ मलमल कर पश्चाताप करते हुए विदा होते होंगे। अच्छा हो हम यह समय रहते चेत जाएं, अपने को धर्मपरायण बनाने और जनमानस में धर्म धारणा उत्पन्न करने के लिए ऐसा प्रयास करें जिससे आत्मा संतुष्ट हो और दूसरे लोग प्रकाश एवं प्रेरणा प्राप्त कर सकें। देखिए, यही बात गुरुदेव एग्जैक्ट लिख रहे हैं। आत्मा संतुष्ट हो और दूसरे लोग, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, जब उपासना होगी तो साधना आराधना अपने आप होने लगेगी, दूसरे लोग प्रकाश एवं प्रेरणा प्राप्त कर सकें, कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो सकें। ऐसी ही गतिविधियां अपनाना हमारे लिए उचित है। इस युग के महान धर्म का, महाभारत का नेतृत्व करने के लिए मनस्वी धर्म सैनिकों की आज अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसकी पूर्ति के लिए कर्मठ विभूतिवान व्यक्तियों को साहस पूर्वक आगे बढ़कर आना चाहिए। देखिए, गुरुदेव फिर से आवाहन कर रहे हैं। ये ना पूरी बुक ही गुरुदेव ने आवाहन किया है इसमें। जिनके अंदर देवत्व है, जिनके अंदर जरा सा भी कुछ प्रतिभा है, जिनके अंदर कुछ भी परोपकार की भावना है मूल में, उन सब का आवाहन कर रहे हैं। और जिन जिन आत्माओं का गुरुदेव आवाहन कर रहे हैं ना, वो इस किताब को सुन के या पढ़ के शांत बैठ नहीं पाएगी। उसके भीतर कुछ तो हो जाएगी हलचल, ये बिल्कुल निश्चित रूप से हलचल हो जाएगी उसके अंदर, और वो बिल्कुल तड़प जाएगी। एक होता है ना आत्मा में तड़प और बेचैनी का उत्पन्न होना, बस हम किताब के लास्ट में आ रहे हैं, और अब आत्मा में तड़प और बेचैनी का उत्पन्न होना निश्चित रूप से है। और अगर आपके भीतर ये बेचैनी आ रही है तो फिर खोजना शुरू कर दीजिए कि बेचैनी क्यों है। फाइंड आउट योर वेज, अपना तरीका ढूंढिए, उपासना कीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए, लेकिन अब इस बेचैनी को शांत मत होने दीजिए। ये आत्मा की आवाज़ है, ये निष्कलंक अवतार का प्राण प्रवाह है जो आपके भीतर उमड़ घुमड़ के आ रहा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समय आ पहुंचा है जब जन नेतृत्व का भार धर्म तंत्र के कंधों पर लादा जाएगा। धर्म क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति नव निर्माण की वास्तविक भूमिकाओं का संपादन करेंगे। मानव जाति को असीम पीड़ाओं से उन्मुक्त कराने का श्रेय इसी मोर्चे पर लड़ने वालों को मिलेगा। इसलिए युग पुकारता है कि प्रत्येक प्रबुद्ध आत्मा आगे बढ़े, धर्म के वर्तमान स्वरूप को परिशुद्ध करे, उस पर लदी हुई अनुपयोगिता की मलिनता को हटाकर स्वच्छता का वातावरण उत्पन्न करे। इसी शस्त्र से प्रस्तुत विभीषिकाओं का अंत किया जाना संभव है, इसलिए उसे चमकती धार वाली तीक्ष्ण भी रखना ही पड़ेगा। जंग लगे व बेहतरे हथियार अपना वास्तविक प्रयोजन हल कहाँ कर पाते हैं। धर्म तंत्र को आज जो स्वरूप है उससे किसी को कोई आशा नहीं हो सकती। इसे तो बदलना पड़ेगा, पलटना एवं सुधारना अनिवार्य ही होगा। गुरुदेव आवाहन करते हुए कह रहे हैं, कौन सी आत्माओं से? जागृत आत्माओं से। यही बात अभी तक चल रही है कि अब हम जाग जाएं, हम समझें धर्म का मूल रूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है, और वो है आत्मनिर्माण, आत्म सुधार, और उसके बाद आत्म समीक्षा। गुरुदेव ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं इस पे। और फिर जब आत्मनिर्माण हो जाएगा तो परिवार निर्माण और समाज निर्माण होने लगेगा, और फिर हम धर्म के सही तत्व को समझ के जीवन में उतार पाएंगे। और फिर जो फिर हमें कोई दिखाई देगा ना भटका हुआ, तो ऑटोमेटिक अंदर से कोई आएगा और कहेगा नहीं नहीं, जो हमें अच्छा मिला वो हमें बांटना है आगे। तो ये बात गुरुदेव आह्वान करके कह रहे हैं कि अब जो है स्वाध्याय शुरू कर दो, साधना उपासना आराधना शुरू कर दो, जिससे जो जंग लग गया है ना अपने भीतर, स्वाध्याय साधना आराधना उपासना सेवा सत्संग, ये सब क्या करेंगे, हमारे भीतर जो जंग लग गया है ना उस जंग को हटाएंगे। क्योंकि जंग लगा शस्त्र कहीं काम नहीं आ सकता। तो अगर हमारे शस्त्र पे जंग लगा हुआ है, हमें ये शरीर, आत्मा देखो, आत्मा अमर अजर अविनाशी है, हमें ये शरीर मिला है, क्यों मिला है? इसका सदुपयोग करने के लिए मिला है। और अगर ये शरीर इतना इंपॉर्टेंट मनुष्य तन मिल गया तो इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करें और इस शरीर का उपयोग करें महाकाल के कार्य में, युग निर्माण के कार्य में, धर्म के सही स्वरूप को लोगों को समझाने और खुद उसे जीने के कार्य में। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, सुधरे हुए धर्म तंत्र का उपयोग सुधरे हुए अंतःकरण वाले प्रबुद्ध व्यक्ति सुधरे हुए ढंग से करें तो उसे विश्व संकट
के हल करने और धरती पर स्वर्ग नर में नारायण का अवतरण करने का उद्देश्य पूरा होकर ही रहेगा। बहुत ही बिल्कुल गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव मतलब साथ साथ हैं, मतलब हर क्षण साथ हैं। जो वो पहले बुलवाते हैं अगली लाइनों में वो लिखा होता है। तो ऐसी कृपा महसूस होती है ना, ऐसा लगता है कि बस यही दैवीय चेतना है, यही दैवीय योजना है। और ऐसा लगता है कि फिर बस सब कुछ वही कर रहा है, क्योंकि गुरुदेव ने यहाँ यही लिखा, शुद्ध अंतःकरण वाले प्रबुद्ध व्यक्ति सुधरे हुए ढंग से जब इस कार्य को करेंगे तो धरती पर स्वर्ग और नर में नारायण अपने आप हो जाएगा। सुधरी हुई परिस्थितियों की गंगा का अवतरण करने के लिए आज अनेकों भागीरथों की आवश्यकता है। यह आवश्यकता कौन पूरी करेगा? युग पुकार के अनुरूप क्या प्रत्युत्तर दिया जाए, यह हमें निर्णय करना ही होगा। निर्णय को लेने का आज ही उपयुक्त अवसर है। अब ये गुरुदेव का ये लास्ट चैप्टर है और इसके बाद का चैप्टर है, उसकी हेडिंग है विभूतियों का आवाहन। गुरुदेव आवाहन कर रहे हैं। लेकिन अभी हम अपने आप से प्रश्न पूछे, इस किताब की मोटी मोटी समरी क्या थी? गुरुदेव ने महाकाल बताया, महाकाल का स्वरूप बताया, कृष्ण बताया, उनका स्वरूप बताया, सती बताई, सती का सही स्वरूप बताया, महाकाल के तांडव का अर्थ बताया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बताया, कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया। लेकिन अगर साधना, उपासना, आराधना बताई, जन्मदिन मनाने का उद्देश्य बताया, भावी देवासुर संग्राम के बारे में बताया। गुरुदेव ने कितनी सारी चीजें इसमें बताई। भागीरथों का तरीका बताया कि क्या है, और शुनिशेपों के बारे में बताया कि कौन है वो शुनिशेप जो अब आगे आने वाला है, कौन है जो नरमेघ के लिए तैयार है कि चलो ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और गुरुदेव ने सती का सही स्वरूप बताया कि हमारे भीतर का सत्यत्व मर गया है। तो और गुरुदेव ने हमारे भावनाओं का मूल बताया कि भावनाओं का परिष्कृत होना कितना इंपॉर्टेंट है। मूल में केवल भाव काम करता है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन मैटर करती है। तो गुरुदेव ने थॉट वाइब्रेशन बताया कि जो भी हम यूनिवर्स में डालेंगे वही लौट के आएगा। गुरुदेव ने तत्व दर्शन बताया सहस्त्र शीशा पुरुष का, कि भाई इमेजिन करो कि एक इंसान के 1000 सिर हैं, उसका क्या मतलब है, वो उन सब का तात्विक रूप बताया। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे हर चैप्टर के एंड में एक ही समरी गुरुदेव ने बताई, वो समरी है आवाहन, जागृत आत्माओं का आवाहन। गुरुदेव महाकाल अब बुला रहे हैं, कह रहे हैं चाहे रीछ बनो, चाहे वानर बनो, चाहे हनुमान बनो, चाहे गिलहरी बनो, मतलब नहीं है, लेकिन कुछ तो बनो, कुछ तो करो। अब मत बैठे रहो स्वार्थ में, अब परमार्थ का टाइम है। अब मेरा बकरे वाले मैं से ऊपर उठ जाओ, अपने परिवार से अपने छोटे छोटे नन्हे रिश्तों में इनमें उलझ के मत रह जाओ। गुरु कार्य के लिए अब समय नहीं बचा है, अब उठ जाओ और गुरु कार्य में लग जाओ। अपने सूक्ष्म अहंकार को एक तरफ रखो, फालतू बातों में अपना टाइम खर्च मत करो, कोई वेस्ट थॉट क्रिएट मत करो। केवल उत्कृष्ट परिचिंतन, अच्छा समाज, अच्छा चिंतन, अच्छी किताबें, अच्छा स्वाध्याय, सत्संग, और अपनी प्रतिभा को पहचानो। जो भी जिसके अंदर है प्रतिभा, उसको पहचानना है और काम में लग जाना है। इस पूरी बुक में केवल यही समरी है और बिल्कुल 100% यकीन है कि कितनों के दिल में ये प्रेरणा जगी होगी। अब आप किस रूप में करेंगे आप देख लीजिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप सामूहिक अनुष्ठान करवा दीजिए, ऑनलाइन करिए, सामूहिक साधनाएं करवा दीजिए, झोला पुस्तकालय चला लीजिए। अब तो व्हाट्सएप है, ब्रॉडकास्ट लिंक बना के अच्छी अच्छी कहानियां भेजिए। मतलब करने के लिए बहुत कुछ है। कुछ नहीं तो अगर आपको लगता है आप किताब रिकॉर्ड कर सकते हैं, उठाइए एक किताब और एक ग्रुप बनाइए अपनी फैमिली का, अपने मिलने वालों का, कोई तो होगा। भीड़ मत देखो कि कितनी इकट्ठी हुई। भीड़ देखता है मेरा फॉल्स अहंकार, मेरी फॉल्स आइडेंटिटी। अरे अगर एक जन का भी जीवन बदल गया, मान लीजिए कोई चीज़ आपने अपनाई, आपके जीवन में उससे परिवर्तन आ गया, जब आप उसमें स्थित हो गए और अगर आपने 10 लोगों को बोला, 10 के 10 उन्हें रिजेक्ट कर दिया, आपने 11वें को बोला और वो 11वां मान गया, तो हो गया ना जीवन धन्य। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? जो मिला उसे बांटते जाओ, प्रेम। और सबसे इंपॉर्टेंट गुरुदेव ने इस बुक में बताया, प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही भक्ति की पराकाष्ठा है। जिसके हृदय में प्रेम का फूल खिल गया, उसकी आत्मीयता का विस्तार हो गया। और जितना ज्यादा वो प्रेम का फूल खिलेगा, आत्मीयता का विस्तार उतने ही लेवल पे होगा। आप 1 से 10 तक पहुंचोगे, धीरे धीरे और विस्तार होगा, 10 से 100 तक पहुंचोगे और विस्तार होगा, 100 से 1000, और फिर आप नहीं पहुंच रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है आप पहुंच रहे हो तो सूक्ष्म अहंकार है। बिल्कुल उसको एक तरफ रखना है, अपने फॉल्स आइडेंटिटी को एक तरफ रखना है। बस गुरु कार्य, बस हमारे इष्ट जो कह रहे हैं वो कार्य हमें करना है। तो इसी भाव के साथ, इसी आवाहन के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं और गुरुदेव से, माता जी से प्रार्थना कि सबके भीतर देवत्व का जागरण हो और हम सब अपनी जिम्मेदारियों को, इस मानव तन में जो जिम्मेदारियां हमारी आत्मा की हैं, उन्हें समझ पाए और आत्मा के उस दिव्य प्रकाश के साथ उनको जी पाए। विश्व कल्याण के भाव से शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।